अगर आपके घर पे इन्वर्टर स्प्लिट एसी है और बहुत समय से आप यूज कर रहे हो तो इसमें दो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक हमारा इंडोर यूनिट का पीसीबी, एक हमारा आउटडोर यूनिट का पीसीबी। इंडोर यूनिट का पीसीबी जो रहता है हमारा इंडोर यूनिट के अंदर होता है, और आउटडोर यूनिट का जो पीसीबी रहता है वो हमारा आउटडोर यूनिट जो बाहर में लगा हुआ रहता है पंखा, उसके अंदर होता है। ठीक है, ये दोनों पार्ट काफी महंगे होते हैं और इस चीज को कैसे बचाना है, कैसे इसके लंबे समय तक आप इसको यूज कर सकते हैं, इस चीज में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इंडोर यूनिट का पीसीबी इस प्रकार से होता है, देखने में आपको मिल पाएगा। ठीक है, ये पीसीबी को कैसे सेव करके रखना है कि जल्दी आने वाले समय में खराब ना हो, और ये हमारा ऑडियो यूनिट के पीसीबी हो, ये भी चीज आपको बचा करके इसको भी रखना होता है कि आने वाले समय में ये भी चीज खराब ना हो। ये दोनों पार्ट काफी महंगे होते हैं और ये दोनों अगर कभी खराब हो जाते हैं तो आपका एसी चलेगा ही नहीं, बहुत तरह का प्रॉब्लम इसमें आना शुरू हो जाएगा। तो कैसे इसको बचा करके रखना है और क्या क्या चीजें इसमें डिफरेंस चीज होती है, सभी इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडोर यूनिट के पीसीबी के बारे में। ठीक है, इंडोर यूनिट का जो पीसीबी रहता है इससे हमारा डिस्प्ले चलता है, इससे हमारा स्विंग मोटर चलता है, इसी से हमारा इंडोर यूनिट का जो सेंसर वगैरह रहता है वो सारा कंट्रोल होता है। ये हमारा इंडो यूनिट के पीसीबी इस चीज को कंट्रोल करता है। फैन मोटर भी जो हमारा इंडो यूनिट में लगा हुआ रहता है। और दूसरा जो हमारा ऑटो यूनिट के पीसीबी रहता है, इससे हमारा कंप्रेसर वगैरह रनिंग करता है और बहुत सारे सेंसर होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब इसको सिग्नल मिलता है सेंसर के थ्रू में। तो ये अगर सेंसर वगैरह खराब हो जाएगा तो ये पीसीबी क्या होगा, अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं करेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। बाकी इंडोर यूनिट के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगा। अब समझिए, रिमोट से जो भी हम लोग कंट्रोल वगैरह करते हैं सारा हमारा इंडोर यूनिट के पीसीबी से ही कंट्रोल होता है। जो हम लोग टेम्परेचर को कम और ज्यादा करते हैं, मोड वगैरह को उससे चेंजिंग करते हैं, सारा हमारा इंडोर यूनिट का पीसीबी कंट्रोल करता है। जो हमारा आउटडोर यूनिट के पीसीबी रहता है ये कम्युनिकेशन करता है इंडोर यूनिट के पीसीबी को। ठीक है, अब ये जो दोनों पार्ट रहता है कैसे खराब होता है और कैसे इसको बचा के रखना है, चलिए मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। इंडोर यूनिट के पीसीबी खराब होने के रीजन दो तीन होता है। सबसे पहले रीजन तो हमारा ये होता है कि अगर मान लीजिए गलती से भी उसमें पानी वगैरह चल जाता है तो आपका इंडोर यूनिट का पीसीबी जस्ट में ही आपका खराब हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि इंडोर यूनिट का जो हमारा पीसीबी रहता है उसको हमें बचा करके रखना पड़ता है, पानी से बचाना पड़ता है। दूसरा चीज ये है कि चींटी वगैरह चल जाए या फिर आपका छिपकली वगैरह चल जाए, कॉकरोच वगैरह चल जाए, तो उसके वजह से आपका इंडोर यूनिट का जो पीसीबी रहता है शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो सकता है। तो इस चीज से आपको बचा करके रखना होता है। सेम चीज आपका ऑडियो यूनिट के पीसीबी में भी होता है। अगर आपके इसमें भी चींटी वगैरह चल जाए या फिर आपका छिपकली वगैरह चल जाए, कॉकरोच वगैरह चल जाए, तो उसके कारण भी आपका ऑडियो यूनिट का जो पीसीबी रहता है वो आपका खराब हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीजों से आपको बचा के रखना पड़ता है ताकि आपका शॉर्ट सर्किट ना हो। सबसे मेन रीजन जो आता है ये दोनों पीसीबी का खराब होने का, वो आपका एक रीजन होता है वोल्टेज का। अगर आप इसको हाई वोल्टेज दोगे तो भी ये पीसीबी खराब हो जाएगा, लो वोल्टेज दोगे तो भी आपका पीसीबी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल करते हैं स्टेबलाइजर से। स्टेबलाइजर अगर सही वोल्टेज को देगा प्रॉपर तरीका से तो ये बहुत अच्छे तरीके से रनिंग करेगा और जल्दी आपका खराब वगैरह नहीं होगा। बहुत सारे घरों पे ये भी देखा गया कि 220 वोल्ट 240 वोल्ट नॉर्मल रहता है, बहुत सारे एरिया में अच्छा वोल्ट मिलता है जिसकी वजह से जल्दी ये पीसीबी वगैरह खराब नहीं होते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखने का, वोल्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्प्लिट इन्वर्टर एसी में। ठीक है, बाकी एक रीजन ये भी होता है कि इसे खराब होने का कि मान लीजिए आपका स्टेबलाइजर ही खराब हो जाए। जो हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट निकालता है वो 200 से प्लस निकाले, 300 350 अगर पावर निकालेगा, तब भी ये पीसीबी खराब होने के चांसेस होता है। तो इस चीज का भी आपको माइंड में रखना है। ये सब चीजें से आपका पीसीबी खराब होने का डर होता है। इसके अलावा कुछ और भी रीजन है। जैसे एक और रीजन ये भी होता है कि मान लीजिए आपके एरिया में कहीं बिजली वगैरह गिरता है तो उसके झटके से भी ये पीसीबी खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कारण, कुछ कुछ रीजन होता है कि जिसकी वजह से आपका पीसीबी का खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। पीसीबी खराब होने का एक और रीजन ये भी आता है कि मान लीजिए आपका ऑडियो यूनिट का पीसीबी अगर खराब होता है तो उस केस में आपको कंप्रेसर भी चेक करना होता है कि हो सकता है कंप्रेसर खराब होने की वजह से भी पीसीबी खराब होता है, या फिर ऑडियो यूनिट का जो मोटर होता है अगर वो खराब हो जाए तो उसके वजह से भी आपका ऑडियो यूनिट का पीसीबी खराब होता है। इंडोर यूनिट में भी सेम कंडीशन होता है। अगर आपका इंडोर यूनिट का मोटर खराब हो तो उसके वजह से भी आपका पीसीबी खराब हो सकता है इंडोर यूनिट का। सब चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा ताकि आपका पीसीबी खराब नहीं होगा। अगर ऑडियो यूनिट का पीसीबी खराब होगा तो भाई 8 से 10 हजार से प्लस लग सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी का हो, तो उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। इंडोर यूनिट के पीसीबी का प्राइस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाँ इसको भी सेव करना बिल्कुल जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपका डिस्प्ले को कंट्रोल करता है, इंडोर यूनिट का मोटर को कंट्रोल करता है, सेंसर को कंट्रोल करता है, और रिमोट से जो भी फंक्शन वगैरह कंट्रोल आप करते हैं सारा इंडोर यूनिट का पीसीबी ही उसको कंट्रोल करता है। तो ये कुछ चीजें जो जिसको आपको समझना बिल्कुल जरूरी होता है। एक और कारण यहाँ पर ऐड होता है पीसीबी खराब होने का। सारा कारण मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप अगर टेक्नीशियन है तो आपको एक आइडिया हो सके किस कारण से ये हमारा पीसीबी खराब हो, या फिर आप कस्टमर है तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा पीसीबी क्यों खराब होता है और कैसे खराब हो। बहुत किसी का मैंने सवाल देखा है, बहुत सारे कस्टमर का मैं जाता हूँ कंप्लेन में, तो पीसीबी वगैरह खराब होता है तो वो ये सवाल करते हैं हमारा पीसीबी कैसे खराब हुआ। तो ये सब छोटा छोटा रीजन होता है जिसकी वजह से आपका पीसीबी खराब हो जाता है। एक रीजन इसमें ये भी होता है कि मान लीजिए कोई तार या टर्मिनल वगैरह अगर लूज हो, तार का जैक वगैरह, तो उसके वजह से भी आपका पीसीबी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये कुछ कुछ रीजन है, कुछ कुछ कारण है जिसकी वजह से आपका पीसीबी खराब होता है। बाकी इंडोर आउटडोर
पीसीबी के खराब होने का रीजन यही और दोनों का डिफरेंस यही था कि एक हमारा इंडोर यूनिट के अंदर रहता है, एक हमारा आउटडोर यूनिट के बाहर होता है, ठीक है। ये 2 कारण है, बाकी सबसे मेन जो कारण रहता है खराब होने का वो हमारा वोल्ट होता है। वोल्ट प्रॉपर दोगे तो बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करेगा। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको यही बताना था कि हमारा जो इंडोर आउटडोर यूनिट का पीसीबी रहता है उसको सेव करने के लिए आप क्या-क्या चीजें कर सकते हो। बस सेफ्टी पर्पस होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा ये पीसीबी खराब ना हो, ना ही आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगे। इन वारंटी के अंदर रहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में काम होगा और ऑटो वारंटी होता है तो आपको उसमें चार्जेबल हो बेसिक में होता है। तो ऑटो वारंटी में पैसा ना लगे उससे बचने के लिए ये कारण होता है कि इस चीज को अगर आप माइंड में रख करके नोटिस रखोगे, वोल्ट प्रॉपर वगैरह दोगे तो ये जल्दी खराब वगैरह नहीं होगा। तो इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताना था कि क्या-क्या रीज़न होता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।